दिवाली की छुट्टियां थी, लोग खुशियां मना रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, बुजुर्ग चल रहे थे, औरतें अपने घर वालों के साथ सैर कर रही थी। एक पुराना खूबसूरत ब्रिज जिसे वहाँ के लोकल लोग जोलतो पुल यानी जोलने वाला पुल भी कहते हैं, उस पर उस वक्त 500 से ज्यादा लोग थे। और फिर एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। वो पुल जो 150 सालों से खड़ा था अचानक टूटा और सैकड़ों इंसान दरिया की तारीक गहराइयों में जाके गिरे। गुजरात का एक छोटा सा शहर जिसे मोरबी कहते हैं, अहमदाबाद से तकरीबन 220 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पर माचो दरिया बहता है। और इस दरिया पे एक पुल था जिसका नाम था जोलतो पुल यानी जोलने वाला पुल। ये पुल 1880 की दिहाई में बरतानवी दौर में मोरबी की महाराजा वाघजी ठाकुर ने बनवाया था। उस वक्त ये पुल दो मोहल्लों को जोड़ता था, दरबारगढ़ महल और नजरबाग महल। ये पुल 230 मीटर यानी तकरीबन 755 फुट लंबा और सिर्फ 4 फीट चौड़ा, ये दरिया से 15 मीटर ऊंचा था। ये पुल मोरबी के लोगों के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं था, इनकी पहचान थी, इनकी विरासत थी, इनका फख्र था। My grandfather helped build this bridge. It is the pride of Morbi. This bridge is the heart of Morbi. It connects us not just physically, but to our history. टूरिस्ट दूर दूर से इस पुल को देखने आते थे, लेकिन वक्त के साथ ये पुल बूढ़ा होता गया, इसके तारों को जंग लग गया और इसकी लकड़ी कमजोर पड़ गई। 2022 में फैसला हुआ कि इसे मुरम्मत किया जाए और यही से इस हादसे की शुरुआत होती है। मोरबी म्यूनिसिपालिटी ने इस पुल की मुरम्मत और इंतजाम का 15 साल का ठेका एक निजी कंपनी को दिया, यानी एक प्राइवेट कंपनी। इस कंपनी का नाम था उरेवा ग्रुप। ये कंपनी गड़िया और बिजली की चीजें बनाने में मशहूर थी, लेकिन पुल बनाना इनके लिए शायद एक नया काम था। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन उरेवा ने सिर्फ 12 लाख रुपए लगा दिए और ये काम ऐसे ठेकेदारों को दिया गया जिनको पहले इसी काम का कोई आइडिया नहीं था। जरा सोचिए, पुल की कंस्ट्रक्शन के लिए जो रकम रखी थी, इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा खर्च हुआ, लेकिन बाकी पैसे कहाँ गए? पुल का फर्श बदला गया, लेकिन बारी टाइलें लगा दी गई जो पहले से कमजोर तारों पर और भी इजाफी बोझ बन गए। जिन तारों को जंग लगा था वो वैसे की वैसे ही रह गई और उसे हाथ नहीं लगाया गया। They told us only to paint the railing. Ignore the cables. किसी इंजीनियर को नहीं बुलाया गया ये चेक करने के लिए कि ये महफूज है या नहीं। Where are the engineers they promised? और सबसे बड़ी गलती, पुल को बगैर किसी गवर्नमेंट सेफ्टी सर्टिफिकेट के खोल दिया गया। मोरबी म्यूनिसिपालिटी के अफसर ने कहा पुल लोगों के लिए खोल दिया और इसीलिए वो हिफाजती जांच भी न कर सके। बस पुल खुला, टिकट बिकना शुरू हो गए और धड़ाधड़ पैसे आने लगे। 26 अक्टूबर 2022 दिवाली का त्योहार था और गुजरात में नई साल आने की खुशी थी। रंग लो जामियों कलिंदी ने गात। उरेवा ने इस मौके को चुना और धूमधाम से पुल खोल दिया। अगले 4 दिन तक लोगों का भीड़ आना शुरू हो गया। ये पुराना पुल जो महीनों से बंद था अब चमक रहा था। नई टाइलें, रंग रोगन, सजावट। दोस्तों, ये 30 अक्टूबर इतवार का दिन था। दिवाली की छुट्टियां थी और मौसम खुशगवार था। मोरबी के लोग अपनी फैमिली के साथ घर से निकले इस झूलते पुल को दोबारा देखने के लिए। शाम होते हुए पुल पर भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन शायद कोई रोकने वाला नहीं था। पुल की असल कैपेसिटी सिर्फ 125 लोगों की थी, लेकिन उस शाम पुल पर 500 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिसमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब एक साथ इस तंग से पुल पर खड़े थे। और कुछ शरारती लोग पुल को झुला रहे थे और पुल की केबल्स को खींच रहे थे और फिर उसके बाद पुल हिलने लगा। लेकिन लोगों ने सोचा ये तो झूलने वाला पुल है, ये ऐसा ही होता है। पर किसी को ये मालूम नहीं था कि ये इनकी आखिरी शाम होने वाली है। पुल पर हंसी, शोर और बच्चों की आवाजें और फिर पुल की 2 तारों में से एक तार टूट गई और फिर इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम हुआ कि ये तार पहले से आधा टूटा हुआ था। सिक्योरिटी फुटेज में देखा गया कि ये पुल पहले शिद्दत से हिला, लोग तारों और जालियों को पकड़ने लगे और फिर अचानक से पुल का फर्श 2 हिस्सों में टूट गया। एक लम्हे में सैकड़ों इंसान 15 मीटर नीचे दरिया में जा गिरे। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि पुल पर बहुत सी औरतें और बच्चे मौजूद थे। एक चश्मदीद गवाह राजू ने बताया लोग हादसे के बाद पुल से लटक रहे थे।
राजू ने कहा, मैं रात भर सो नहीं सका क्योंकि मैंने बचाव के काम में हिस्सा लिया और बहुत से बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। दरिया के पानी में चीखे, आहे और पानी में तड़पते इंसान, कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था तो कोई अपनी माँ को पुकार रहा था, कोई टूटे हुए पुल के टुकड़ों से चिमटा बचने की कोशिश कर रहा था और उनमें से कुछ लोगों ने टूटे हुए पुल के ढांचे पर चढ़कर किनारे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोग पानी में रह गए, खास तौर पे औरतें और बच्चे। दोस्तों, इस हादसे में तकरीबन 135 लोग जान से गए, जिनमें से 55 बच्चे भी शामिल थे। सैकड़ों लोग जख्मी हुए और कई लोग नदी में बह गए। हुकूमत ने फौरन तहकीकात के लिए 5 रुकनी SIT बनाई और उरेवा ग्रुप के मालिक समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। कंपनी ने हाई कोर्ट में मुतासिरीन को मुआवजा देने पर भी इत्तेफाक किया और जिनकी डेथ हो गई थी उनके खानदान को 10 लाख रुपए देने का हुक्म भी मिला। गुजरात हुकूमत ने मोरबी म्यूनिसिपालिटी को भी बर्खास्त कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जरा सोचिए दोस्तों, एक छोटी गलती की वजह से कितने लोगों की जान जा सकती है। लेकिन असल बात यह है कि जो जिस काम में माहिर हो उसी को करना चाहिए, ना कि एक ऐसे इदारे को जिनके पास उस काम की क्वालिफिकेशन ही ना हो, नहीं तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।